तो बच्चों आपने मेंटी खेल लिया होगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अब कई बच्चों के डाउट आ गए थे कि सर इसका आंसर ये कैसे आ गया, इसका आंसर ये कैसे आ रहा है, तो इनके सॉल्यूशन भी हम आपको करवाने लग रहे हैं। क्या आप उसके लिए रेडी हो? आर यू रेडी? तो करते हैं अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, व्हाइल रिपेयरिंग रेलवे ट्रैक्स विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स इज यूज्ड। आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स में अपने पास रिपेयरिंग करते हैं, बाई चांस क्रैक आ जाता है, रेलवे ट्रैक में क्रैक आ गया, मशीनरी पार्ट्स में भी क्रैक आ जाता है, तो उसके लिए अपने पास क्या यूज करते हैं बेटा? उसके लिए अपने पास यूज करते हैं एल्यूमिनियम यूज करते हैं एंड फेरस ऑक्साइड यूज करते हैं, आयरन की ऑक्साइड यूज करते हैं। देन अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वहां से अपने पास मोल्टन आयरन, वो जो क्रैक्ड पार्ट्स होते हैं वहां पर फिल हो जाता है। तो अपने पास आंसर क्या जाएगा इसका? इसका आंसर आएगा अपने पास एल्यूमिनियम एंड आयरन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर आ रहा है, देख लो आप। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट इन सनलाइट। क्या करवा दिया? जो अपने पास सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको सनलाइट में रख देते हैं, उससे क्या होगा? इट बिकम्स ग्रे। अब वो क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है। विच रिएक्शन इज इन्वॉल्वड इन इट। अब आपने देखा होगा सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का होता है, जैसे उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे वहां पर एक रिएक्शन होती है जिसके कारण अपने पास वहां पर ब्रोमाइड होता है वो उड़ जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है, एंड अपने पास क्या बच जाता है? वहां पर केवल मेटालिक सिल्वर बच जाता है। ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है बेटा? ये अपने पास फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण अपने वहां से केवल सिल्वर बच जाता है एंड ब्रोमीन डिस्प्लेस हो डिकम्पोज हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा अपने पास? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इसका आंसर आएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। देखो सी आंसर इसका आ रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड फॉर ग्लास कटिंग। क्या करते हैं? कार्बन का कौन सा एलोट्रोप होता है जो अपने पास ग्लास कटिंग के लिए यूज किया जाता है? तो बेटा ग्लास कटिंग के लिए अपने पास क्या यूज करते हैं? जो हार्डेस्ट होता है उसको यूज करते हैं, हार्डेस्ट एलोट्रोप को यूज करते हैं कार्बन के। वो अपने पास क्या होता है? जो डायमंड होता है ना, आपने नाम सुना होगा, ग्लास कटिंग के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। अपने पास एलोट्रोप्स तो कार्बन के हो गए, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीट, लेकिन उसमें से अपने पास डायमंड को ही ग्लास कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर आ रहा है डायमंड, अपने पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ रहा है। अब अपने पास देख लो। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास, ए लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। एक लिटमस पेपर अपने पास, उसको किस में डिप कर दिया? किसी सॉल्यूशन में डाल दिया। द लिटमस पेपर बिकम रेड। अब जो अपने पास लिटमस पेपर था उसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज होकर वो कैसा हो गया बेटा? रेड कलर हो गया। उसकी सॉल्यूशन की पीएच बतानी है अपने पास। अब अपने पास होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में अगर एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसके कारण उसका कलर हो जाता है रेड, अगर बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट ब्लू हो जाता है। देन अपने पास अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा ना तो अपने पास एज इट इज सेम रह जाता है, कोई इफेक्ट नहीं आता उस पर, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो अपने पास वो चेंज हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब अपने पास सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। अब एसिडिक के लिए आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो 0 से 14 तक अपने पास पीएच दिखाता है, तो उसमें अपने पास 7 होता है न्यूट्रल एंड 0 से 7 अपने पास आता है एसिडिक एंड 7 से 14 जाता है बेसिक। तो अपने को चेक क्या करना है? एसिडिक सॉल्यूशन हो गया अपने पास, इसने रेड कलर दे दिया, तो एसिडिक के लिए पीएच कितनी आएगी बेटा? 0 से 7 के बीच में आएगी। 0 से 7 के बीच में आप पीएच देखो कहां पर आ रही है? ए ऑप्शन में 9 है, बी में 7 है, सी देखो 3 आ रहा है, तो इसकी पीएच बेटा क्या आएगी? 3 आएगी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। देखो आंसर क्या रहा है? 3 पीएच इसकी आ जाएगी। अब आएंगे अपने पास बायो वाले सर आएंगे एंड फिजिक्स वाले सर आएंगे जो आगे मेंटिक्यूज को कंटिन्यू करवाएंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे। हेलो बच्चों, अभी 5 बजे मेंटी क्विज हुआ था। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में शायद फंसे होंगे, तो उसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अभी नवीन सर आए थे, उन्होंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया, अभी मैं आपको फिजिक्स के आंसर्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या था? इफ द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज डबल्ड हाउ विल द हीट प्रोड्यूस चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक रेजिस्टर है, उसके थ्रू करंट को अगर डबल कर दिया गया तो हीट में क्या चेंज आएगा, वो कितने टाइम बढ़ जाएगा। ओके, तो हमको पता है कि H इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। अगर हम करंट को 2 टाइम्स करेंगे इट मीन्स आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट की वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज हीट इट बिकम्स 4 टाइम्स।
आपका हीट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। फाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, 25 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका शेप क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका शेप होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, कैसा लगा आपको क्विज खेल के, मजा आया? आपको सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलेंगे अगर आपके आंसर सही होते हैं तो। अभी नवीन सर और सुमित सर ने आपको साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंसर बताए हैं, अब मैं आपको बायोलॉजी के आंसर बताने वाला हूं। अपने आंसर को चेक करिए। मुझे पता है आप फंसे होंगे, आप क्वेश्चन के आंसर में फंसे होंगे, लेकिन मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूं। ये आंसर आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? क्या वह डायलेशन ऑफ फूड है? क्या वह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट है? क्या वह प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है? क्या वह प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम डिसीज है? बताइए, ध्यान से सुनिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड आता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। उनका काम क्या है? तो उनका काम है बी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, हार्ट ब्लड को पंप करता है थ्रू दी बॉडी ताकि हर एक बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। निम्न में से कौन ब्लड का कंपोनेंट नहीं है? क्या वह प्लाज्मा है? क्या वह रेड ब्लड सेल्स है? क्या वह व्हाइट ब्लड सेल्स है? क्या वह न्यूरॉन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन काफी इजी है। इधर देखिएगा, प्लाज्मा इज a part of blood, red blood cells is a part of blood, and white blood cell is a part of blood, but neuron is a part of neural control and coordination. ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका पार्ट है न्यूरॉन्स आपस में एसोसिएट होकर नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूरॉन। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी फंस सकते हैं बच्चों, और अगर आप इन क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो हाँ जी बच्चों, आपको मिलेंगे सरप्राइजिंग गिफ्ट। चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्ट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ये तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। बताइए, हार्ट में या सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का रोल क्या है? बताइए, हार्ट का रोल क्या है? तो हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का काम प्यार व्यार नहीं होता। आज तो वैलेंटाइन डे भी है, खैर आप बोलेंगे कि हार्ट का काम तो प्यार व्यार करना होता है। हार्ट का काम प्यार व्यार करना नहीं होता। हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। हाँ जी बच्चों, आप सुनते हो ना, दिल दीवाना पागल हो गया। दिल दीवाना पागल नहीं होता है बच्चों, क्योंकि दिल का काम तो हार्ट को पंप करना है। जैसे कि हमारे घर में मोटर होती है, वो पंप करती है किसको? वाटर को, थ्रू दी हाउस। हमारे घर में वाटर को पंप करती है हमारी, ठीक है, हमारे घर में वाटर को पंप करती है हमारी मोटर। वैसे ही हमारी बॉडी में हार्ट पाया जाता है, वह पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। ठीक है, देखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्ट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रोसीजर, रेड ब्लड प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, फिल्टर टॉक्सिक फ्रॉम द ब्लड एंड डाइजेस्ट फूड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। है ना बच्चों, कैसे लगे आपको क्विज? अच्छा, आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। ओके, अब देखिएगा, ये तो हो गया मेंटी क्विज और उसका सॉल्यूशन। अब हम आपके लिए फाइनल पंच लेके आए हैं। फाइनल पंच क्या होता है सर? फाइनल पंच, जिसमें हम वन शॉट में एक सब्जेक्ट का सफाया कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, एक सब्जेक्ट में, यानी कि एक शॉट में एक सब्जेक्ट का हम सफाया कर रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये फाइनल पंच है, जिसमें आपको डीवी सर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको राहुल सर, जिसमें मैं खुद आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, साथ ही दृष्टि में, जो कि काफ़ी एसएसटी के काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, और नवीन सर, इन्हें तो आप जानते हैं, काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ये सभी फैकल्टी मिलके आपको आपका अचीवमेंट 95%, 99% जो भी आपका गोल है वो अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो हम आपके लिए फाइनल पंच लेके आए हैं, जिसमें हम पावर पैक्ड रिवीजन करवाएंगे, लास्ट मिनट हैक से, और हाई स्कोरिंग स्ट्रेटजी है।
ये सभी पंच, इस पंच में हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 3 to 4 आवर्स में पूरी बायोलॉजी का सफाया, हाँ जी बच्चों 3 to 5 आवर्स में पूरी बायोलॉजी का सफाया होने वाला है। तो बस फाइनल पंच से मिस मत हो जाना और आपको फाइनल पंच को बिल्कुल ही देखना है। चलिए अब राहुल सर आएंगे, अब राहुल सर आके आपको मैथ्स का मेंटी क्विज सोल्व करवाने वाले हैं। कौन करवाने वाले हैं? राहुल सर मैथ्स के काफी इंटरेस्टिंग मेंटी क्विज क्वेश्चन को लेके आने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। हेलो बेटा, चलिए मैथ्स का मेंटी क्विज की सॉल्यूशंस आपके लिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आप सब बच्चों से वादा किया था कि जैसे ही मेंटी क्विज खत्म हो जाएगा हम आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप इससे पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर, और बच्चों को बड़ा पसंद आ रहा है मेंटी क्विज। तो मेंटी क्विज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि अकेडमी एक्सेल के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों को मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम मेंटी क्विज के सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि द वैल्यू ऑफ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसकी वैल्यू। तो इसमें जो है ना बच्चों, इसमें हमारे पास यहाँ पर इसमें जो है हमारे पास ये जो है इसका, इसमें कहीं ना कहीं जाकर आप सभी बच्चों को पता है कि इसमें कहीं ना कहीं जाकर क्या आएगा, cos 90 डिग्री आएगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। तो क्या अगर इसमें cos 90 आएगा, इस लाइन में यहाँ पर cos 90 आ गया, 0, उसकी वैल्यू होगी 0। अब हमें पता है दुनिया के जितने भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखी है? बी। तो इसका राइट आंसर था बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें तीनों साइड्स हमारे पास है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्राइंगल हमने बना दिया। तो ट्राइंगल में एबीसी या ट्राइंगल था, तो एबी जो थी हमारे पास, देखो एबी कितनी है? 6√3। बीसी थी हमारी कितनी थी? वो थी 6, और ये थी 12। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल हो रहा है। तो हमने क्या किया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हो गया 6√3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर हो गया 36 × 3 प्लस ये हो गया 36। तो ये तो हो गया 108 और 36, जो कि क्या है 144, जो कि किसके इक्वल? 12 के स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस की अपोजिट साइड्स बताओ क्या होती है? वो हाइपोटेनस जो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड्स होती है। तो जो एंगल बी हमसे पूछा है, बताओ एंगल बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा कौन सा? सी, जो कि 90 डिग्री का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था मैथ्स का 13 नंबर पे था। तो यहाँ पर है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी का कॉमन डिफरेंस दे रखा है -6, और यहाँ पर हमें वैल्यू निकाली है 16 और 12। क्या 16 टर्म को क्या लिखते हैं हम? a + 15d लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे? a - 11d। डायरेक्ट आगे माइनस लगा हुआ तो हमने माइनस कर दिया। देखो a से तो कैंसिल हो गया, 15 में से 11 गए तो 4d, और यहाँ d की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है? -6, 4 6 24, तो ये आ गया -24। बताओ -24 कौन से ऑप्शन में? a। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि √2 इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। जो √2 है ना, वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? हमें पता है जो भी रियल नंबर होता है वो एक पॉलिनोमियल होता है कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पर? बी। ये तो देखते हैं क्वेश्चन था, आंसर था इसका। तो यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 15 जो था, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 ये ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ द स्क्वायर कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक, अगर हमें स्क्वायर बनाया, तो सर्कल के अंदर अगर हमने स्क्वायर बनाया ना, तो क्या होगा? ये क्या है इसका? सर्कल का क्या होगा? डायगोनल होगा स्क्वायर में। तो ये डायगोनल होगा, तो ये जो है ना 12 रेडियस होगी, इधर होगी। तो डायगोनल मिल गया हमें, किसका? स्क्वायर का डायगोनल मिल गया। तो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 है, जो कि हमारे 24 हो गया। तो a = कितना आ गया? 24/√2। अब हमें एरिया क्या होता है? a स्क्वायर होता है, तो 24/√2 इंटू 24/√2। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास ये जो हो गया, ये हो गया 24 इंटू 24, नीचे हो गया 2 से कैंसिल हो गया 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो ये आ गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर।
ठीक है, ये था आपके मैथ्स का मेंटिक्यूज के सारे आंसर आपको मिल गए हैं और अब जो है नेक्स्ट आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए। तो बच्चे आइए देखते हैं हम एसएसटी के क्विज के आंसर्स। So the first question is, who founded the Indian National Army? And the options are Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi and Bhagat Singh. तो बच्चे क्या आंसर लगाया था आप लोगों ने? द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। हमें याद है कि जब पूरा इंडिया उस टाइम पे इतना स्ट्रगल में था, हम नेशनल मूवमेंट की तरफ थे, तब सुभाष चंद्र जी बोस वो इंसान थे जिन्होंने एक आर्मी को एक तरह से तैयार किया था और हमारे लिए वो लोग लड़े थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चटनी म्यूजिक इज पॉपुलर इन। बच्चे चटनी खाना तो सबको पसंद है, पर आपको पता है कि चटनी एक जगह का गाना भी है, नेशनल म्यूजिक है, तो कहाँ का है बच्चे? द ऑप्शंस आर ट्रिनिडैड एंड गुयाना, नाइजीरिया, म्यांमार एंड श्रीलंका। जल्दी से बताओ क्या राइट आंसर लगा के आए थे आप लोग? सो द राइट आंसर इज A1, जिसके नाम भी अपने आप में बहुत अलग थे, जस्ट लाइक चटनी कहीं का म्यूजिक हो सकता है, एंड दीज आर ट्रिनिडैड एंड गुयाना। ठीक है बच्चे, तो ये एक चटनी म्यूजिक है जो कि कहाँ पे पॉपुलर है? गुयाना एंड ट्रिनिडैड। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इम्प्रूव द स्ट्रीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकम। तो बच्चे यहाँ पे हमें ये देखना है कि स्ट्रीम इंजन के लिए कौन सा इंसान फेमस है या फिर पॉपुलर है। कौन था बच्चे जिसने इम्प्रूव किया था, इन्वेंट किया था स्ट्रीम इंजन? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मार्को पोलो, जेम्स वॉट एंड हारग्रीव्स एंड रिचार्ड आर्कराइट। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर आप लोगों को बचपन से पता है, एंड दैट इज जेम्स वॉट। चलो आगे देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट हु बिगेन टू एडिट द बंगाल गेजेट फ्रॉम 1718। बच्चे आपको याद हो तो ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, बंगाल गेजेट। तो ये किसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे इनडायरेक्टली हम ये पूछ रहे हैं। सो द फर्स्ट नेम इज वॉल्टर स्कॉट, सेकंड राजा राम मोहन रॉय, द थर्ड वन इज जेम्स ऑगस्ट हिकी एंड द लास्ट वन इज देवेंद्र ठाकुर। तो कौन है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। सो द राइट आंसर इज जेम्स ऑगस्ट हिकी। ये वो इंसान है बच्चे जिसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। बेल्जियम हैज बॉर्डर्स विद। बच्चे अगर आपने बचपन में एटलस अच्छे से देखा होगा या खेला होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि बेल्जियम कहाँ पर है और किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये यूरोप में है बच्चे। ऑप्शंस देख लेते हैं। नेदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। ऑप्शन ए में हम ये तीन नेशंस की हमने बात की है। सेकंड में हमने बात करी है फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। थर्ड में हमने बात करी है स्पेन, नेदरलैंड एंड फ्रांस। एंड फोर्थ में हमने बात की है बच्चे जर्मनी, स्पेन एंड नेदरलैंड। काफ़ी सिमिलर से लग रहे हैं ना बच्चे ऑप्शन? ऐसा लग रहा है कि बस दिखाने के लिए ऑप्शन है, बट सब में मोर और लेस सेम आंसर है। तो बच्चे ऐसे ही अब आपके ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए कि बहुत इजी ना हो जाए कि हर कोई कराए, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर मुझे मेरे बच्चों पे पता है कि वो इसका भी सही आंसर दे देंगे। तो द राइट आंसर इज, देखते हैं आगे। द राइट आंसर इज ए, नेदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। क्लास 10th में आपने बहुत डिटेल में इस चैप्टर्स के बारे में आप पढ़ने वाले कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था। तो अभी हमें ये याद होना बहुत ज़रूरी है बच्चे कि किस बाउंड्री किससे लगती है। इंडिया का भी आपको याद होना चाहिए और नेशन और वर्ल्ड का भी। तो बच्चे हियर आर मेंटी क्विज एंड्स। आई होप यू हैड अ ब्लास्ट इन योर लर्निंग एंड आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में आज एक लर्निंग का टाइप देखा कि कैसे लर्निंग भी, पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम मेंटी क्विज लेके आ रहे हैं शिवरात्रि पे। तो महादेव की कृपा से हमें उस टाइम पे पढ़ाई करके बहुत अच्छे से वो वाला भी रॉक करना है।
एंड विनर कौन कौन रहे, कितने किसके सही रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।